Moving on to the third question of exercise 7.1 triangles class 9 NCERT. देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. बोला गया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB. एक AB लाइन सेगमेंट है, उस पे कुछ परपेंडिकुलर बनाया गया है AD और BC. दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है? इक्वल है. डायग्राम पे मत जाइए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है मुझसे, तो डायग्राम पे कंपेयर मत कीजिए कि सर ये बड़ा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है. बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है. दिया गया है कि इक्वल है तो मैंने ऐसा एक साइन दे दिया कि ये दोनों इक्वल हैं. उसके बाद बोला गया है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB. इसका मतलब क्या है? ये जो CD लाइन है, ये इस AB लाइन को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में तोड़ देना. मतलब ये जो CD लाइन है ये कहां पे टकरा रही है? O पे टकरा रही है. वो कह रहा है कि जब ये O पे टकरा रही है, ये इस AB लाइन को दो इक्वल पार्ट पे बाइसेक्ट कर रहा है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो O है ये इस AB का क्या है? मिडिल पॉइंट है. इसका मतलब OA का लेंथ और OB का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम. CD लाइन O पॉइंट पे AB को कट करके जा रही है, तो ये AB को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है. कहां से? O पॉइंट से तोड़ रहा है. इसका मतलब OA और OB क्या होना चाहिए? बराबर. मतलब मुझे एट द एंड क्या प्रूफ करना है? OA इज इक्वल टू OB. अगर मैं ये प्रूफ करने में काबिल हुआ तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? तो देखते हैं OA और OB कैसे प्रूफ करेंगे. अब आप बोलोगे सर OA और OB इक्वल दिख रहा है, बोल दीजिए. ऐसा नहीं होता है. पहले आप ढूंढिए कि OA और OB कौन से ट्राइंगल में है. OA इस वाले ट्राइंगल में है, OB इस वाले ट्राइंगल में है. तो सबसे पहला काम मेरा यह है कि मैंने दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट. तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को मैं क्या प्रूफ करूंगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्राइंगल AOD और लिखूंगा ट्राइंगल BOC. मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, हाँ या ना? बोलिए. मैंने दो ट्राइंगल यहाँ पे ले लिए, AOB और BOC. अब दोनों में क्या क्या सेम है? AOD में AD और BOC में BC. दोनों बराबर दिया गया है आपको. गिवन है, नहीं है? हाँ या ना? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन. उसके बाद दोनों के पास एक 90 डिग्री है, हाँ या ना? है या नहीं है? है. तो क्या मैं लिख सकता हूं? एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC. क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री. ये भी मुझे दिया गया है. अब तुम मुझे बताओ, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों बराबर होगा. क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब भी दो स्ट्रेट लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये जो नीचे एंगल बनता है, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर. तो क्या मैं लिख सकता हूं? एंगल B, इस वाले ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल. हाँ या ना? अब देखिए, सीधा सीधा बात, तीन चीज मुझे मिल गए हैं. क्या क्या मिला है? दो एंगल एक साइड. जब भी दो एंगल एक साइड आता है तो मेरे पास दो सिचुएशन होते हैं, या तो एंगल साइड एंगल लगाऊं या एंगल साइड लगाऊं. हाँ या ना? जब भी मैं एंगल साइड एंगल लगाता हूं, इसमें मैंने क्या सीखा था कि दोनों एंगल के बीच में साइड होना चाहिए. मैंने इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल लिया था. क्या इनके बीच वाला साइड OA कहीं भी यूज हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है. मैंने इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल लिया था. क्या इनके बीच वाला साइड OB कहीं भी यूज हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ है. इसका मतलब एंगल साइड एंगल तो नहीं लगा सकते. अब देखेंगे कि एंगल साइड लग सकता है क्या. अब एंगल साइड लगने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? बताइए. एंगल साइड लगने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. एंगल साइड के लिए आप खुद सोचिए. एंगल साइड में हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं कोई एंगल यूज कर रहा हूं और दूसरे ट्राइंगल में भी वो सेम एंगल है, और अगर जब मैं साइड की बात करूं तो वो साइड उन दोनों एंगल के सामने आना चाहिए. जैसे अगर मेरा जो साइड है वो इस एंगल के सामने आ रहा है, इस एंगल के सामने आ रहा है, तो मैं यहाँ एंगल साइड लगा सकता हूँ. एंगल साइड का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल का एंगल 5 और इस ट्राइंगल का एंगल 6 बराबर है और एक साइड भी सेम है, तो वो साइड उस एंगल 5 और एंगल 6 के सामने आएगा, तभी मैं जाके एंगल साइड लगा पाऊंगा. अब तुम मुझे बताओ, 90 के सामने OD है, 90 के सामने OC है. OD और AC का तो कोई जिक्र हुआ नहीं है. फिर दूसरे एंगल में आ जाता हूं. ये वाले एंगल के सामने AD है, इस वाले एंगल के सामने BC है. AD और BC का जिक्र हुआ है, तो इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? एंगल साइड लग गया. हाँ या ना? अब एंगल साइड लगने के बाद बच क्या गया? हो गया सब कुछ बचा. ये साइड इक्वल हो गए. ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने क्या आता है? 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है? OD इज इक्वल टू, यहाँ 90 के सामने क्या आ रहा है? OC. तो OD इज इक्वल टू OC. CP लिख दूं? हाँ या ना? अब मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये साइड बराबर हो चुका है, ये साइड बराबर हो चुका है, तो
बचा हुआ साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। दो साइड सेम हो गए तो तीसरा भी क्या होगा, सेम। कब, जब मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कैन आई राइट OB इज इक्वल टू OA। हाँ या ना, कोई दिक्कत? आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आपने इस एंगल को x मान लिया, ये दोनों x x हो गए। हाँ या ना, जैसे ही मैंने ये एंगल को x माना, ये 90 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ये 90 है, x है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x। तो कहना है राइट एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OCB। यस और नो? क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 90 माइनस x लिख दूं? कोई दिक्कत है? इसको मैंने x मान लिया, तो ये 90 माइनस x हो गया। हाँ या ना? अब इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने क्या आ रहा है, OA। इस एंगल के सामने क्या आ रहा है, OB। हाँ या ना? बोलो बेटा, OB आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो राइट हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OA CPCT। कोई दिक्कत? सो अब जब OB इक्वल टू OA आ ही गया है तो CD जो है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। सो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।